Hello friends, welcome to my channel Unused Brain and in this session we will discuss about sliding filament theory. ठीक है, जैसा कि मैंने मेरे लास्ट सेशन में बता ही दिया था कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी शुरू करने से पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है इसे पढ़ने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, तो ये है हमारा एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, दिस फिलामेंट इज कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट, जो कि थिन फिलामेंट होते हैं, एंड ये है हमारा मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, अब एक्टिन फिलामेंट्स पे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कैसे शो रखा है, यहाँ पे अभी भी ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन अटैच्ड है। ठीक है, यानी कि ट्रोपोमायोसिन अटैच्ड है तो ये स्ट्रक्चर हमारा ट्रोपोनिन हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अटैच्ड है, यानी कि जो हमारी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है वो कैसी है, ब्लॉक्ड है। ठीक है, सो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स आर ब्लॉक्ड। ठीक है, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स कैसी है, यहाँ पे ब्लॉक्ड है अभी। ठीक है, और ये हमारा जो मायोसिन का हेड है ये इन एक्टिव साइट्स में अटैच नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब क्या हुआ था, क्या होगा आगे चल के, कैल्शियम का रिलीज होगा। सो पहला पॉइंट है इससे रिलेटेड, रिलीज ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का रिलीज होगा, उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम की बाइंडिंग होगी इन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से। सो बाइंडिंग ऑफ दिस, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोनिन से बाइंडिंग हुई। उसके बाद क्या होगा, जब ट्रोपोनिन से कैल्शियम बाइंड कर लेता है तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में एक कन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट होगा कन्फॉर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो कन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाएगा ट्रोपोनिन में और ट्रोपोमायोसिन में जैसे ही कैल्शियम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कैल्शियम आयंस उनसे अटैच होंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाया है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में और कैसे ये एक्टिव साइट्स खुलती हैं, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मायोसिन बाइंडिंग साइट्स अभी ब्लॉक्ड हैं। कैल्शियम आयंस की बाइंडिंग होगी अब ट्रोपोनिन से, तो कैल्शियम आयन जैसे कि बाइंड कर गए हैं ट्रोपोनिन से, उसके बाद ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन में चेंज होगा, यानी कि कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा और साइट्स अनब्लॉक हो जाएंगी। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या होगा, अब साइट्स कैसी हैं, साइट्स जो है वो अनब्लॉक्ड है। ठीक है, सो अनब्लॉक्ड है साइट्स हमारी। अब मैं पूरा नहीं बनाऊंगी इस ट्रोपोनिन को। ठीक है, ट्रोपोनिन को हम, थिन फिलामेंट को हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो थिन फिलामेंट कुछ ऐसे है एंड नीचे उसके हमारा थिक फिलामेंट है जो कि मायोसिन है। ये है हमारा मायोसिन। अब क्या होगा, यहाँ पे जो एक्टिव साइट्स हैं वो अनब्लॉक है। अब क्या होगा, एक्टिव साइट्स अनब्लॉक हैं, तो यहाँ पे जो मायोसिन का हेड होगा वो इसमें अटैच हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में इस मायोसिन का हेड जो है वो यहाँ आके अटैच हो जाएगा, मायोसिन का हेड इन एक्टिव साइट्स में अटैच हो जाएगा। सो दिस इज एक्टिन एंड दिस इज मायोसिन। ठीक है, और एक सार को मैं समझ लो, और ये हमारी है जेड लाइन और जेड डिस्क। ठीक है, ये जेड लाइन है। अब क्या होगा कि इस पोर्शन में क्या हुआ कि देयर इज अ अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड। तो पहला है हमारा इसका पॉइंट, अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड टू द एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन। ठीक है, मायोसिन हेड का अटैचमेंट होना
एक्टिन की एक्टिव साइट्स पे, ठीक है। एक्टिन की एक्टिव साइट्स पे अभी हेड क्या हो गया, अटैच हो गया, ठीक है, हेड अटैच हो गया। इसके अटैच होते ही हमारी जो एटीपीएज एंजाइम है, एटीपीएज एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये एटीपीएज एंजाइम कहाँ से, जब मैं आपको मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो इसका हेड पोर्शन होता है, मायोसिन का जो हेड पोर्शन होता है, इट कंटेन 2 साइट्स, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स और हमारी एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है, 2 हो गई। एंड इट ऑल्सो कंटेन एटीपीएज एंजाइम, तो यहीं पे होती है एटीपीएज एंजाइम, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होती, ठीक है। जैसे ही ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, थर्ड पॉइंट, जैसे ही ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है वैसे ही जो हमारी एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाती है। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन से क्या होगा, एटीपीएज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगी। अभी सिर्फ इसने अटैच किया, सपोज ये एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन का हेड यहाँ अटैच हुआ है और एटीपीएज एंजाइम एक्टिवेट हो गए और इस स्ट्रक्चर को क्रॉस ब्रिज कहेंगे, ठीक है। मेडिकल डेफिनेशन जो होती है हमारे इस हेड की, मायोसिन हेड की, इनको भी क्रॉस ब्रिजेस कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आप बहुत सारी जगह पढ़ेंगे कि द अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड विद ऑन द एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन इज ऑल्सो कॉल्ड और दे मेक क्रॉस ब्रिजेस, राइट। तो 2 चीजें हो गई, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन यहाँ हो चुका है और एटीपीएज एंजाइम एक्टिवेट हो चुकी है। अब क्या होगा थर्ड केस में, क्या होगा यहाँ देख लेते हैं। थर्ड केस में अगेन ये हमारा एक्टिन है, ठीक है, अगेन साइट्स है उसके पास। अब क्या हुआ, मायोसिन क्या करेगा, मायोसिन ने दिया एक पावर स्ट्रोक देगा वो। पावर स्ट्रोक यानी कि जेड लाइन, ये जो हमारी जो थिन फिलामेंट है, ये जेड लाइन है, इसको ये अपनी तरफ खींचेगा। तो इसने इसके पहले ऐसा था, फिर इसने अपनी तरफ खींचा एक्टिन फिलामेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो यहाँ पे इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, यानी कि क्या होगा, एटीपी हमारा टूट जाएगा, ठीक है, किसकी मदद से, एटीपीएज एंजाइम की मदद से और मैग्नीशियम आयंस की मदद से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब क्या होगा, जब हाइड्रोलिसिस, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो निकलती हैं हमारी 2 चीजें, 2 प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एटीपी और फॉस्फेट। एटीपी और फॉस्फेट निकल, जैसे ही रिलीज होंगे तो मायोसिन हेड एनर्जाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जैसे ही रिलीज हुए, जैसे ही इसमें कन्वर्ट हुए और मायोसिन हेड एनर्जाइज हो जाता है और वो एनर्जाइज होके पावर स्ट्रोक देता है, मायोसिन हेड पावर स्ट्रोक देगा। तो यहाँ पे, ठीक है, हेड गिव्स अ पावर स्ट्रोक, ठीक है, पावर स्ट्रोक देगा और थिन फिलामेंट को डिस्प्लेस कर देगा अबाउट 5 नैनोमीटर फ्रॉम इट्स पोजीशन। 5 नैनोमीटर वो अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेगा, यानी कि एच जोन की तरफ उसको खींच लेगा थिन फिलामेंट को, ठीक है। ये था हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी वाला पार्ट। पावर स्ट्रोक कैसे जनरेट हुआ, ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, जैसे ही इसमें कन्वर्ट हुआ मायोसिन का हेड एनर्जाइज हो गया और जब ये अटैच था और उसके बाद अटैचमेंट करने के बाद उसने उसको पावर स्ट्रोक दिया, ठीक है, ऐसे पावर स्ट्रोक दिया यानी कि अपनी तरफ खींचा थिन फिलामेंट्स को। तो ये पावर स्ट्रोक देता है एनर्जाइज होने के बाद मायोसिन का हेड, राइट। कैसे एनर्जाइज होगा, एटीपी की मदद से। एटीपीएज एंजाइम वहां पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और जब ये रिलीज होंगे तभी एक पावर स्ट्रोक आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अभी ये अटैच है इसके सरफेस पे, नेक्स्ट पॉइंट में अब ये होगा डिटैच, ठीक है। अब इसका डिटैचमेंट भी जरूरी है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, ये रफ कर देती हूँ मैं ये वाला, ठीक है। जो हमारा थर्ड है, हमारा आई होप ये सबने बना ही लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड, फर्स्ट मैंने मिटा दिया है, सेकंड फिर थर्ड। अब हमारा जो फोर्थ होगा वो कैसा होगा, उसमें क्या होगा, तो यहाँ पे फोर्थ में अगेन ये मैं बना रही हूं हमारा एक्टिन,
ठीक है। और अगेन यहाँ पे मायोसिन का फिलामेंट, ठीक है। मायोसिन का फिलामेंट अभी ये जस्ट का हेड है। अब क्या होगा, यहाँ पे इस केस में होगा डिटैचमेंट। मायोसिन के हेड का डिटैचमेंट होगा इस एक्टिव साइट से, डिटैचमेंट होगा और यहाँ पे डिटैचमेंट के लिए भी लगेगा एक एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन एक इम्पोर्टेंट चीज है कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए जब ये स्टार्ट होता है सारी चीजें, तब उसको एक एटीपी चाहिए होता है, और डिटैचमेंट के लिए जब उसको रिलैक्स होना है तब भी उसको एक एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस को डिटैचमेंट कहेंगे, ठीक है। डिटैचमेंट एंड अ न्यू मॉलिक्यूल ऑफ ATP is required, ठीक है। न्यू मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज रिक्वायर्ड फॉर द डिटैचमेंट, ठीक है। तो दोबारा से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि प्रोसेस क्या है, ठीक है। ये हमारा थिन फिलामेंट है, ये हमारा थिक फिलामेंट है, ठीक है। थिक फिलामेंट मायोसिन है, अटैच हुआ, ठीक है, पुल करा, डिटैच हो गया, फिर इस साइड पे अटैच हुआ, पुल करा, डिटैच हो गया। ऐसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और थिन फिलामेंट्स को अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं और वॉक अलोंग थ्योरी भी कहते हैं। किसने दिया था डिस्कवरी देख लेते हैं। सो गिवन बाय, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गिवन बाय AF हुक्सली, ठीक है, एंड HP हुक्सली एंड J हैंसन। जे हैंसन ने दिया था। तो इन तीनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में भी आ चुका है एक बार। तो आपको पूछ लेगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दिया था, तो आप हुक्सली एंड हुक्सली करके आ जाएगा, तो आप वहां पे उसको करेक्ट कर देना, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी से तो क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज बना, पावर स्ट्रोक हुआ, और दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी से वो डिटैच हुआ। तो दो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी चाहिए होते हैं हर बार इसको कॉन्ट्रैक्शन और इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को शो करने के लिए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें मुझे आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ पे तो ये डिटैचमेंट हो गया, ओके। एक और कंडीशन है, अगर आपने कभी सुना हो रिगर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस, ठीक है। रिगर मोर्टिस क्या होता है बच्चों, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो बॉडी है वो आफ्टर 4 आवर और 5 आवर वो अकड़ जाती है, बॉडी अकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है काफी। उस कंडीशन को रिगर मोर्टिस कहते हैं। क्या होता है, क्योंकि इस साइट पे, ठीक है, मायोसिन का जो हेड है वो थिन फिलामेंट एक्टिव साइट से, थिन की एक्टिव साइट से डिटैच नहीं हो पाता, और उसी की वजह से रिगर मोर्टिस कंडीशन में बॉडी एंटर कर जाती है। क्या होता है कि जब डेथ होती है किसी पर्सन की तो उसका रेस्पिरेशन सीज हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई सीज हो जाती है। अब एटीपी नहीं बनेगा बॉडी में, तो यानी कि एटीपी डिक्लाइन हो गया, एटीपी कम हो गया। उसके बाद बॉडी कुछ देर तक क्या करेगी, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस पे जाएगी और वहां से एटीपी जनरेट करने लगेगी। लेकिन जब बॉडी में टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी पूरा डिक्लाइन हो जाता है और स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, ये ब्रिजेस जो है वो टूटते नहीं है, ठीक है। ये ब्रिजेस टूट नहीं पाते बिकॉज डिटैचमेंट के लिए भी एक एटीपी चाहिए, और बॉडी जो है वो काफी स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, और इस कंडीशन को रिगर मोर्टिस कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी पूछ लिया जाता है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड गिवन बाय हुक्सली एंड हुक्सली, ठीक है। अगेन अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड, यहाँ पे एनर्जाइज एटीपी एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगी, क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे, क्रॉस ब्रिजेस बनने के बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी के बाद पावर स्ट्रोक देगा, वो पावर स्ट्रोक के बाद उसको डिटैच करना है अपने आप को, क्योंकि वो न्यू साइट पे लगेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। डिटैचमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड एटीपी, ठीक है। कुछ और चीजें हैं क्या बेटा, चलो ये दोनों चीजें ही बता देती हूँ। अब और कुछ चीजें हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। सो लेंथ ऑफ सार्कोमेयर डिक्रीजेस, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में लेंथ ऑफ सार्कोमेयर डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जेड लाइन जो है, ठीक है, थिन फिलामेंट जब खिंचता है तो जेड लाइन भी खिंचते खिंचते एच जोन की तरफ आती है, तो सार्कोमेयर दोनों साइड से ऐसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो लेंथ ऑफ सार्कोमेयर डिक्रीजेस। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ
एच जोन डिक्रीजेस, ठीक है, एच जोन की लेंथ भी कम हो जाएगी, क्योंकि एच जोन आपको पता है एच जोन कौन सा जोन होता है, एच जोन वो मायोसिन का जोन होता है जहां पे कंप्लीट मायोसिन प्रेजेंट होते हैं और वहां पे जो है थिन फिलामेंट्स नहीं होते, ठीक है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मायोसिन बैंड जहां पे थिन फिलामेंट्स नहीं होते, विच इज नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट, ठीक है। द लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीजेस एंड द लेंथ ऑफ ए बैंड, ए बैंड की लेंथ का क्या होगा, रिमेन्स सेम, ए बैंड की लेंथ जो है वो रिमेन्स सेम रहेगी, ए बैंड की लेंथ जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो ये चीजें मुझे आपको बतानी थी। तो ये हो गई हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।